ये देखिए, ये एक बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड, जिसे मैंने खुद से बनाया है और आप भी बना सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको भई बनाना है, पूरा डिटेल बताएँगे। चलिए आपको मैं सिखाता हूँ कैसे करना है इसको। तो पहले इसे इस प्रकार से ये एक बॉक्स ले लेना है जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। उसके ऊपर ये इस प्रकार से इसका जो सॉकेट और स्विच ले लेना अच्छे क्वालिटी का, उसको आप लगा लीजिएगा। ये मैंने नॉर्मल ही स्विच लिया है और सॉकेट भी नॉर्मल ही कंपनी का है, लेकिन आपको लेना रहेगा तो अच्छे क्वालिटी का लीजिए। जैसे कि एंकर का, मैंने एंकर का ही बनाया है। ये किसी और ने लेके आया हुआ था, इसीलिए मैं उसको बना के दे दिया। लेकिन मेरे पास में जितना भी घर में मैंने यूज़ किया हुआ है सब एंकर का है और वो बहुत साल से चल रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, लेकिन फिर भी ये चलेगा। आप जो मार्केट में कंप्यूटर चलाने के लिए ख़रीदते हैं, जो कि रिपेयर होने के बाद बनता नहीं है जल्दी, वो वाला से तो अच्छा ही है। ये बहुत दिन तक चल जाएगा आपका, अगर आप ज़्यादा लोड नहीं देते हैं तो। लेकिन ऐसे अच्छे ब्रांड का लीजिएगा तो सही है। ऐसे इसमें ब्रास का सब सामान लगा हुआ है तो चलेगा, ठीक है। तो इसको मैंने टाइट कर लिया अच्छे से। देखिए ये इसको लगाया है। इसमें मैंने समय बर्बाद नहीं किया दिखाने में आपको कि किस प्रकार से वो लगेगा, क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाता है बहुत। अब देखिए इसको लगा लिए हैं पूरा, एक स्विच एक सॉकेट, एक स्विच एक सॉकेट करके मैंने 4 स्विच और 4 सॉकेट लगाया है। आप चाहें तो ये एक छोटा वाला सॉकेट जो रहता है 2 पिन वाला, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ा सॉकेट लगाने का 4 ही जगह होता है और स्विच लगाने का 4 जगह होता है। देख सकते हैं आप, पीछे से दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, सबको कॉमन सब में ना फेस देना पड़ता है स्विच में। तो स्विच सब में देने के लिए मैंने वायर को नाप लिया था और उसके बाद उसके हिसाब से कटिंग करके उसमें मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो ये देखिए, आपको एक पहला स्विच में कनेक्ट किया, उसी का वायर से कनेक्ट करके काट के मैंने दूसरे स्विच में भी नीचे कनेक्ट कर लिया। ये देख सकते हैं आप, मैंने कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया है। इसके बाद आप पूरी तरह से देख सकते हैं, भले ही मैंने फॉरवर्ड कर दिया है लेकिन ये पार्ट मैंने स्किप नहीं किया है। तो आप देखिए तीसरे स्विच में भी सेम जाएगा वो कनेक्शन और चौथे स्विच में भी सेम नीचे वाले में कनेक्शन जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये करना आसान है लेकिन नहीं पता होने पर गलत सलत कनेक्शन हो जाता है, जिस वजह से ये उड़ जाता है। तो आपको ये देख के करना होगा। तो क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं है वीडियो का, लेकिन सिखा रहा हूँ मैं पूरा, वो समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप एक बार देखेंगे समझ नहीं आएगा, दूसरी बार देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने एक वायर को कनेक्ट किया है। ये वायर जो अभी मैंने नापा वो है न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल कनेक्शन सब में सेम जाएगा, जैसे स्विच में गया है नीचे, वैसे ही न्यूट्रल का कनेक्शन के लिए सेम जाएगा। सेम साइज़ का वायर आप दोनों काट सकते हैं। तो ये देखिए मैंने न्यूट्रल में लगा दिया है, इसमें भी न्यूट्रल में कनेक्शन में लगा दे रहा हूँ खोल के। तो ये न्यूट्रल का कनेक्शन आपका करना ज़रूरी है, अच्छे वायर से करें। ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का वायर है, क्योंकि ये मैं खुद से अगर करता हूँ सब कुछ अपना सामान लगा के, तो उसमें अच्छे क्वालिटी का वायर लगाता हूँ। ये किसी ने ला के दिया था, इसको उन्होंने बोला कि बना दीजिए, तो मैं ये लगा दे रहा हूँ वायर, क्योंकि इसको ज़्यादा लोड से देना नहीं है। इसमें ये सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए ये वायर कनेक्ट करना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मल्टीपर्पज़ यूज़ करने के लिए अच्छे वायर का इस्तेमाल करें। ये थोड़ा पतला वायर है, ठीक है। तो देखिए ये कनेक्ट हो गया है ये न्यूट्रल में कनेक्ट किया है मैंने। न्यूट्रल में सब में सेम कनेक्ट होता है। और ऊपर चाहें तो आप उसका जो ऊपर वाला कनेक्शन है वो अर्थिंग के लिए वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्लग के साथ में आपको तीसरा वायर भी निकालना पड़ेगा और उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। इसलिए वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगाना है तो 3 वायर वाला भी वायर आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये अब मैं क्या करूँगा, स्विच से कनेक्ट करना है सॉकेट में। तो स्विच से कनेक्ट करने के लिए वो मैंने छोटा छोटा वायर कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैंने 4 वायर कट कर लिया है, क्योंकि 4 स्विच है। तो अब देखिए इसको इस तरह से लगाना होगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। स्विच से देखिए ये कनेक्ट होके दूसरे सॉकेट में आएगा। देखिए हो क्या रहा है कि वो जो फेज़ है नीचे वाला, जैसे ही स्विच ऑन होगा तो वो सॉकेट में आने लगेगा। तो ये आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। और न्यूट्रल जो है वो हमेशा उसमें सप्लाई जाता रहता है, मतलब न्यूट्रल में न्यूट्रल का कनेक्शन। लेकिन सॉकेट जो एक साइड से स्विच वाला जो है उसमें फेज़ देना पड़ता है। तो फेज़ को ऑन ऑफ करेंगे, जिस वजह से क्या होता है कि करंट अगर लगना रहेगा, अगर आप कोई उंगली डाल देता है तो वो ऑन नहीं होने पर, स्विच ऑफ रहने पर उसमें करंट नहीं आता है, ठीक है। तो वो आप देख के लगाना होगा आपको, न्यूट्रल फेज सही से, जहाँ प्लग लगा हुआ रहता है घर में वो भी सही रहेगा, तो ही आपका सही से काम करेगा। ऐसे तो 2 प्लग वाला लगाते हैं, 2 पिन प्लग, तो वो उल्टा पुल्टा लग जाता है, तो उसमें करंट तो आ ही सकता है। 3 प्लग यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा सा बचने का संभावना रहता है, ठीक है। तो अब देखिए ये मैंने स्विच से कनेक्ट कर दिया है सॉकेट में सभी को, अभी सभी नहीं किया, दूसरे नंबर वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कनेक्ट होगा और तीसरा वाला भी मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ आसानी से। देखिए ये बहुत ही ईजिली हो जाता है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होने के कारण वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है तीसरा वाला स्विच से और तीसरा वाला सॉकेट में। देखिए इसको क्या है, अच्छे से कनेक्ट कीजिएगा,
ठीक है। नहीं कनेक्शन सही से नहीं होता है, जिस वजह से लूज हो जाता है, और जब आप उसके ऊपर लोड देते हैं तो वो क्या होता है कि शॉर्ट होने लगता है, अंदर से स्पार्क होने लगता है, और आप सोचते हैं कि अच्छे से टाइट तो किया था, लेकिन टाइट करने से नहीं होता है। अगर आपका वायर कनेक्ट नहीं है सही से अंदर में तो वो नहीं काम करेगा ठीक से। आपके ऊपर का इंसुलेशन जो रहता है उसके ऊपर आप टाइट कर दीजिएगा, थोड़ी काम करेगा। उसके लिए वायर कनेक्ट होना ज़रूरी है, सटना अच्छे से ज़रूरी है, ठीक है। तो अब क्या करिए इसको, ये लग गया है, ये बन गया पूरा, ठीक है। ये देखिए ये लग गया है, अब ये पूरी तरह से बन गया है। ये थोड़ा सा टाइम जो मैंने आपको बताया 5 मिनट अभी हुआ है, लेकिन ये 5 मिनट का वीडियो नहीं है, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के धीरे धीरे बनाएं, और एक बार बना लेंगे तो सीख जाएंगे, तो आप बार बार बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप घर में एक बार बनाना चाहते हो तो ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसी हिसाब से आप कनेक्ट कर दीजिए, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। मैं अगर सिखाना चाहता तो अभी मेरे 2 वायर अलग अलग यूज़ करता कलर का, जिससे आसानी से आप सीख सकते थे, लेकिन मेरे पास यही वायर था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगली बार अगर मैं अपने लिए बनाऊंगा तो 2 वायर का इस्तेमाल करूंगा, तो और भी अच्छे से सिखा सकता हूं। अभी फ़िलहाल आप ये देख के सीख लीजिए थोड़ा। अब देखिए इसको कटिंग करते हैं साइड से। इसका जो पीवीसी का मटेरियल है ये, इसको कट करके वायर निकालने के लिए हल्का सा कट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा छेदा करना भी सही चीज़ नहीं है। वायर जितना पतला उतना ही करना चाहिए। ये देखिए ये ईज़िली यहाँ से होल हो गया, क्योंकि वहाँ का एरिया पतला रहता है, क्योंकि वायरिंग करने के लिए बोर्ड आता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको पूरे वायर को हम लोग खींचने लेंगे, तो क्योंकि इसको निकाल के गिट्ठा लगा लेते हैं, और अंदर में इस दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट कहाँ करना है ये भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो पहले इसको लंबा थोड़ा छील लेना है, क्योंकि कनेक्शन जो है वो अच्छे से होना चाहिए इसीलिए। और ये जो वायर जो है, इसका इंसुलेशन जो ऊपर का है वो थोड़ा मोटा है, और वायर अंदर का पतला है, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और कोई बात नहीं है। तो इसको देखिए, इसको मोड़ लिए, और इसमें देखिए कनेक्शन कहाँ करना है। एक तो आप स्विच में देंगे, बीच वाला सब स्विच में जहाँ कनेक्ट हुआ था सब बराबर, उसमें कनेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ न्यूट्रल देना है ग्रीन वाले वायर में, ठीक है। तो इसको फेज वाला में देखिए ये सब पेज में गया, तो इसको कनेक्ट करके स्विच वाला के नीचे वाला जहाँ कनेक्ट किए थे उसमें दे देना, सभी में चल जाएगा वो, और सभी में वो कनेक्ट हो गया नीचे वाले में। और देखिए ऊपर ये एक न्यूट्रल वाला, जो न्यूट्रल भी सब में जा रहा है, तो वहाँ कनेक्ट कर देंगे तो वो चल जाएगा। अब स्विच ऑन ऑफ जब होगा तब वो अपना काम करता है स्विच, ठीक है। तो वो देख के आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कार्य कैसे कर रहा होगा। अगर आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो जैसे जैसे मैंने बताया हो वैसे वैसे कर लीजिए, वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये कनेक्ट हो गया है। बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक वायर एक ही जगह कनेक्ट ना कर दे, दोनों वायर को एक ही तरह का वायर में कनेक्ट ना कर दें, तो फिर घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा जब आप इसको लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये बिल्कुल अलग अलग दोनों वायर है, और दोनों अलग अलग वायर अलग अलग जगह लगा है, तो आपको देख के समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसको मैंने लगा दिया है, और इस साइड में अब देखिए प्लग लगाना है। तो ये अच्छा प्लग है। एक और प्लग जो आता है ये देखिए, इसको पूरा खोल के मैं दिखाता हूँ ये क्यों अच्छा है, ये बता देता हूँ। ये देखिए ये 10 रुपये में आता है, एक प्लग आपके तरफ मिलता है, तो आप ये ले सकते हैं। मतलब इस तरह का डिज़ाइन वाला ले सकते हैं, मतलब अंदर में जो कनेक्शन करने का सिस्टम है वो बिल्कुल होल्डर लगाने के जैसा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वायर जो है खिंचाता नहीं है, और सब में क्या होता है कि वायर ऐसे कनेक्ट किया जाता है जिससे कि वो पीछे से खींच के बाहर निकल जाए। तो देखिए खोलने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का प्लग दिख रहा है मुझे। तो ये देखिए इसको खोल लेते हैं। सिर्फ वो क्रिस्टल वाला जो पार्ट है वो ठीक नहीं रहता, वो टूट जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से इसको छील लेते हैं। पहले छीलने के बाद वो देखिए होल्डर वाला सिस्टम है, आपको दिखा देता हूँ ठीक से। पहले छील लूँ, उसके बाद छीलने के बाद इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं और उसको मोड़ लेते हैं, जिससे वो कनेक्ट आसानी से हो जाए और लगाने में दिक्कत ना हो। इसके लिए मैं छील ले रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या करना है कि वो जो प्लग है उसको खोलते हैं। ये देखिए प्लग में जो इस प्रकार से कनेक्शन है, और सब प्लग कैसा रहता है आप जानते ही होंगे, देखे ही होंगे। वो अगल बगल में सटने का खतरा भी रहता है और ठीक से लगा हुआ भी नहीं रहता है। तो ये देखिए इसको मैं खोल दे रहा हूँ, और देखिए इसका स्क्रू जो निकाल के मतलब उसमें आसानी से टाइट हो जाएगा, जैसे होल्डर में टाइट करते हैं सेम वैसे ही सिस्टम है इसमें। और ये खिंचा के बाहर भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका इंसुलेशन जो है वायर का वो भी टाइट हो जा रहा है साथ में, तो वो खींचेगा भी नहीं और अच्छे से चलेगा। लेकिन वो वाला में क्या होता है कि उसमें ठीक से टाइट ही नहीं हो पाता है, जो एक और रहता है सिस्टम। देखिए इसका लगा दिए हैं, आराम से घुस गया ये। टाइट होने के बाद वो दबा देता है तो टाइट हो ही जाता है सही से, ठीक है। और वायर सिर्फ ना लगाएं, अगर मोटा वायर है आपके पास में तो उसमें वायर सिर्फ घुसा रहे हैं अगर तो चल जाएगा, लेकिन ये पतला वायर है ना, खिंचा जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे लगाया हूँ, ठीक है। तो इसको टाइट कर लिए हैं, और इसको वापस अब हम लोग इसको टाइट कर लेते हैं अपने ये में प्लग का जो बॉडी है उसमें। ये प्लग आप हो सकता है पहली बार देख रहे होंगे अगर आपको नहीं पता होगा तो, लेकिन ये मिलता है, अच्छा प्लग है, ठीक है। तो इसको हम लोग लगा लेते हैं आसानी से।
ये लग गया। और देखिएगा बीच वाला जो टाइट करते हैं जब, तो उस समय देखिएगा कि वायर चपाए नहीं अंदर में, वो दब जाता है। उस कारण से क्या होता है, कट भी सकता है बीच में और करंट भी आ सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। इसलिए देख के कीजिएगा, दोनों वायर अंदर में अलग अलग रहे अगल बगल, तो सही रहता है। ठीक है, अब देखिए खिंचा के बाहर भी नहीं आएगा, दोनों वायर अलग अलग दिख भी रहा है साइड साइड में। अब हम लोग इसको देखिए घुसा के देख लिए हैं, ये ठीक है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि वायर काम कर रहा है कि नहीं। देखिए ये तो आपको लाइट नहीं दिख रहा होगा, इसमें फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं दिख पा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए इसको हम लोग ऑन करते हैं चार्जर लगा के, तो दिखेगा। ये देखिए इसको हम ऑन किए हुए हैं और देखिए इसमें प्लग लगा है चार्जिंग का, और इसमें पिन लगा ली है मोबाइल में। देखिए चार्जिंग ऑन हो गया। अब देख सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। अब देखिए चार्जिंग आपको दिख रहा होगा वहाँ से। यहाँ ऑफ़ किए, देखिए ऑन किए, ऑफ़ किए, देखिए दिखता होगा अब चार्जिंग आपको, ठीक है। देखिए तो अब समझ में आ गया, आप भी इस प्रकार से बना सकते हैं।